कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हाब। ये था सिला रहमी का रंग। लोगों को प्यार से नेड़े किया जाता है, धक्के नहीं दिए जाते। दूसरी बात जो इरशाद फरमाई मेरे और आपके आका और मौला के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने, वो वही बात जिस पर गुफ्तगू हो चुकी, व तस्दुकुल हदीस। आप हमेशा सच बोलते हैं, जिंदगी सच के साथ जुड़ी हुई है आपकी। और तीसरी बात कही, व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, उसका बोझ आप उठाते हैं। कमज़ोरों, लाचारों, आरामिला, मसाकी, योतामा, जिनका कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, उनका बोझ आप उठाते हैं। दुखी लाचारों के काम आते हैं। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की सीरत का उन्वान है। अपने लिए जीना ये कौन सा कमाल है, औरों के लिए जीना कमाल है। आपने देखा होगा कि बादल बरसता है तो उसका फ़ायदा जो है वो बादलों को तो नहीं होता, उसका फ़ायदा तो ज़मीन को होता है। ज़मीन से सब्ज़ा उगता है तो ज़मीन को फ़ायदा तो नहीं होता, वो तो जानवरों को होता है। जानवर चारा खाते हैं तो खुद फ़ायदा तो नहीं होता, वो दूध तो औरों के लिए दान करते हैं। कभी आपने दरख्त को नहीं देखा होगा कि अपनी छाँव में बैठा हो, वो तो खुद जुलसता है धूप के अंदर, औरों को छाँव फराहम करता है। दरख्तों पर लगने वाला फल जो है वो औरों के कामों धन की तस्कीन का सामान करता है। औरों के लिए जीना कमाल है, औरों के लिए ज़िंदगी गुजारना कमाल है। औरों के लिए आपका दामन वसी हो जाए, लोगों को अपने दामन रहमत के हिसार में ले लें, लोगों के लिए नरम दिल बन जाए, लोगों की ज़रूरतों की तकमील करें। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत है। कितना सुथरा मुआशरा तश्कील पा जाए अगर हम सीरत के सिर्फ इन 6 उन्वान पे आ जाएं। व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी ज़रूरत आप पूरी करते हैं, उसके लिए आप कमाई करके उसकी ज़रूरत की तकमील करते हैं। हम समझते हैं कि जनाब अगर हमारा हमसाया गरीब है तो हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी है, अगर उसके बच्चे ज़्यादा हैं, वो कसीरुल अयाल है, तो हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी है। हम अपनी तिजोरियाँ भरते चले जाते हैं, हमें ख्याल ही नहीं होता कि ये भी तो हमारी हमसायगी में है, हमारी ज़िम्मेदारी है। ये तो फिर कुफार वाली बात हुई। कुफार मक्का ने कहा था कि जिनको अल्लाह ने गरीब बनाया है, हम उनको कैसे अमीर कर सकते हैं, जब अल्लाह ने नहीं दिया तो हम क्यों दें उनको। ये आजमाइश है तुम्हारी, तुम्हें दौलत दे के आजमाया गया, और उनकी आजमाइश है उन्हें गुर्बत दे के आजमाया गया। मैं कहता हूँ इस्लामी मुआशरत के अंदर जब हम एक दूसरे का दर्द बांटने की जो तलकीन की गई है, मुझे बताइए एक गली के अंदर 10 घर हैं, अगर 10 घर एक गली के अंदर हैं तो उसमें से 2 घर होंगे जो गरीब होंगे, बाकी 8 घर जो हैं वो आसूदा होते हैं, और उसमें से कोई बहुत अच्छे होते हैं और कुछ चलो अपना गुजर कर रहे होते हैं। तो ये 10 गली के घर जो हैं उनमें से 8 अफराद अगर आसूदा हैं तो क्या वो इन 2 घरों को अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते? सिर्फ अपनी ही गली संभाल लें, उनकी बेटियों को अपनी बेटियां समझ लें और उनकी शादियों का एहतमाम कर दें, मुश्किल में उनके काम आ जाएं, तो अल्लाह कितना राज़ी होगा। लेकिन हम समझते हैं कि हमें क्या लगे। नहीं, हमारा मुआशरा ये तो वैश्यों का मुआशरा है, इंसानों का मुआशरा तो ऐसा नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ अपनी अपनी गली संभाल लें, मैं फहरिस्त बना लूँ अपने मोहल्ले की, उमरा की भी बना लूँ और गुरबा की भी बना लूँ, और गरीबों की मदद अपने ज़िम्मे ले लूँ, तो कितना अच्छा माहौल बन जाए, कोई भूखा ना सोए। हम दीन समझते हैं शायद सजदे करने को, हर साल उम्रे करने को। अगर हमसाया गरीब भूखा सो जाए 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह ने उन नमाजियों की मजम्मत की है जो नमाज तो पढ़े जा रहे हैं लेकिन हमसाए को बरतने की चीज़ भी नहीं देती, बरतने की चीज़ भी नहीं देते। यमनऊन अल माऊन कहा गया ना, मामूली बरतने की जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको देने के रवादार नहीं होते, लेकिन उनके सजदों की फहरिस्त देख लो, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ये रियाकारी की नमाजें हैं, टकरें हैं, नमाजें नहीं हैं। चूँकि नमाज एहसास पैदा करती है, नमाज आपको जोड़ती है मुआशरत के साथ। तो इसलिए हमें मुआशरे के अंदर हुजूर की इस सीरत के उन्वान को ले करके मुआशरे को दुखों को बांटना होगा, और मुआशरे के अंदर दर्दमंद, मजबूर, लाचार, मिस्कीन, यतीम उन लोगों का सहारा बनना होगा, उनका साहिबान बनना होगा। व तक्सिबुल मादूम व तकरी ज़ैफ़। और फिर एक वस्फ़ बयान फरमाया हुजूर का कि आप मेहमान नवाज़ हैं। मेहमान अपनी किस्मत का खाना आपके दस्तरखान पे लेता है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो आया है। अल्लाह अकबर। रहमतें लेके आता है, बरकतें छोड़ के जाता है। और अगर आप मुझे पूछें कि फ़क्र क्या है तो ये मैं नहीं कह रहा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, आधा फ़क्र
भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन लोगों को लिबास पहनाना है। चिल्ले, रियासतें, इबादतें, दीगर सारे उमूर ये एक तरफ, आदि फ़कीरी भूखे लोगों को खाना खिलाना है। इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फ़कीर खाखा जावण राजी होवे बुल्ला। फ़कीरों का मिजाज है कि उनका लंगर चलता रहे, लोग आएँ, मिस्कीन, परेशान, दुखी लोग आए, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, तो मेहमान नवाज हो जाएं, लोगों के लिए आपका वजूद रहमत बन जाए। और आखिरी बात, वतोईन वाला नवाए बिल हक, जो हुजूर का वस्फ उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर की सीरत के उन्वान से बयान किया, वो ये था कि आप लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो मुसीबत में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें क्या लगे, हम किसी की आग में, पराई आग में क्यों जलें? तो पराई आग में नहीं जलेंगे तो वो पराई आग आपके घर को भी जुलस के रख देगी, आपके घर को भी जला देगी। इसने मुआशरे को तोड़ के रख दे कि हमें क्या लगे। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छलनी बजाए, हमें क्या लगे, जो मर्जी करता फिर, क्या मतलब इसका? इसने मुआशरे को खुली छुट्टी दे दी है बुराई की भी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नफ़ी एक तमसील के साथ की है कि लोग कश्ती पे बैठे सफ़र करने के लिए अपनी अपनी जगह तय कर ली, और एक आदमी अपने ही हिस्से की जगह पर सुराख करने लगा कश्ती में, और अगर लोग उसका हाथ नहीं पकड़ते और कहते हैं हमें क्या लगे, अपने हिस्से की जगह पे कर रहे हैं, उसका हाथ पकड़ते नहीं, तो थोड़ी देर के बाद पानी आएगा, वो भी डूबेगा और बाकी लोग भी डूबेंगे। और अगर उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो भी बच जाएगा, ये भी बच जाएंगे। मुआशरा जब ख़राब होने लगता है तो मुआशरे के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारी लेनी होती है, वो कहते हैं हमें क्या लगे। तो जब वो ये कहेंगे हमें क्या लगे, तो फिर मुआशरा ख़राब हो जाता है। पहले बूढ़ा भी टोकता था, उस्ताद भी मना करता था, ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी मना करते थे। आज कहा जाता जी कहने का दौर नहीं रहा। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, कहने का दौर इसलिए नहीं रहा कि हमने कहना छोड़ दिया, तो कहने का दौर भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए मुआशरा बेहंगम और बेलगाम हो गया। तो एक तो मुआशरे की मदद करें, नेकी के कामों को फ़रोग़ दें और बदी की हौसला शिकनी करें। हम हर रोज़ अपने रब से अहद करते हैं ना, वह नक लाओ व नत रोको मई यफ जरोक, ये रोज़ाना अहद होता है ना। अल्लाह जो फाजिर होगा, तेरे हुक्मों को तोड़ने वाला होगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वह नख लाओ व नत रोको मई यफ जरो, कोई भी हो, ये हमारा अहद है रोज़, लेकिन रोज़ अहद करके तोड़ते हैं, फिर कहते हैं हमें क्या लगे। तो हमें लोगों को दीन की तरफ लाना पड़ेगा, लोगों को अखलाकियात सिखाने पड़ेंगे, और दूसरा कोई मुश्किल में फंस गया है और वो हक पर है तो उसका साथ निभाना पड़ेगा। जब लोग उसका साथ देंगे तो बुराई की हौसला शिकनी होगी और नेकी की हौसला अफजाई होगी, तो एक साले पाकीज़ा मुआशरा तश्कील पाएगा। तो ये 6 चीज़ें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नुमायाँ वस्फ़ उम्मुल मोमिनीन ने बयान किए। मैं चाहूँगा कि इस मजलिस के अंदर हम ये अज़म करके दिल से उठे, मैं हाथ आपसे खड़े नहीं करवा रहा, लेकिन मैं और आप अपने दिल में अज़म करके उठें कि हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो हम यहाँ से आगाज़ लेते हैं कि ये 6 वस्फ़ तो हमारे अंदर होने चाहिए, चूँकि ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के नुमायाँ सीरत के वस्फ़ हैं, नुमायाँ जली उन्वान है हुज़ूर के सीरत के। सबसे पहला, इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करते हैं, उनका रवैया कुछ भी हो आपका सलूक अच्छा होना चाहिए। दूसरा, व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं, हमारी ज़ुबान झूठ से आशनाई नहीं होनी चाहिए, चाहे कारोबार में नुकसान हो या कुछ भी हो, हमारी ज़ुबान हमेशा सच बोले, इसलिए कि हमारे नबी सच्चे थे और सच्चाई के पैगंबर थे, और हमें हमारे नबी की इत्तिबा करनी और सीरत पे अमल पैरा होना है। हमारी ज़ुबान झूठ से आशनाई ना हो, सच की खूगर हो। तीसरी बात फरमाया कि मुतहमिलुल कल्ला, आपका वस्फ़ है कि जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ उठाएं। लोगों के थोड़े थोड़े बोझ होते हैं, उठा लिया करें, लोगों की दिलजोई हो जाती है। और चौथा वस्फ़ बयान फरमाया, व तक्सिबुल मादूम, जिसका कोई कमाने वाला नहीं आप उसके लिए भी कमाएं। कारोबार करें, मुलाजमत करें, तजारत करें, तो नियत करें कि मेरे महल्ले में, गली में ये लोग गरीब हैं, अल्लाह मुझे इतना माल दे तो मैं इन बेटियों को भी, इनकी भी शादी करनी है, इनके बच्चों को भी पढ़ाना है। आपने जब नियत कर ली तो उनके हिस्से का रिज़्क़ भी आना शुरू हो जाएगा और सवाब आपको मिलेगा, किस्मत उनकी होगी, तो शामिल करें उनको, उनके लिए कमाएं। और फिर 5वीं चीज़ बयान फरमाई, व तकरी ज़ैफ़, दस्तरखान कुशादा करें, लोगों को खाना खिलाएं, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, भाइयों को खाना। इस्लाम ने इसकी बहुत तरगीब दी है खाना खिलाने की,
शादी है तो वलीमा करो, दस्तरखान कुशादा करो, बेटा पैदा हुआ है तो अकीका करो, दस्तरखान। तो ये हमें तरगीब बार बार दी है खिलाने की। कसम तोड़ बैठे हो तो कहा कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, रोज़ा तोड़ बैठे हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, कुफाराए ज़िहार में इतने मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये हमें तरगीब दी, हमें खिलाने की तरगीब दी गई है। तो ये इंसानी बुनियादी ज़रूरत है खाना, तो उसके लिए हमें ये तरगीब दी गई ताकि तुम्हारा मिजाज हो खुश दिली के साथ पेश करो। और आखिरी बात जो हुजूर का नुमाया वस्फ़ कि जो मुश्किल और मुसीबत में फंस जाए उसके साथ खड़े हो जाओ। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि दोस्तों को भी खाना खिलाएं। कभी आप ये तय करें कि आज का खाना हम दारुल उलूम में खाएंगे और यहाँ 200 या 300 जितने भी बच्चे हैं उनका खाना तैयार करके लाएं और चटाइयों पर बैठ के उनके साथ बैठ के खाना खाएं कि ये खाना हमारे इन बेटों के लिए आज हमारी तरफ से, और हम इनके साथ मिलके बैठ लेंगे। उन लुकमों का जो लुत्फ़ आएगा वो कभी नहीं भूल सकेंगे आप। ये जितने लोग आ बैठे हैं 365 लोग चाहिए पूरे साल में, तो ये तो हज़ारों लोग हैं। और हर बार आदमी ये कहे कि 150 या 200 आदमियों का जो है वो खाना एक वक्त का मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, तो ये किचन का तो मसला ही हल हो गया यहाँ एक ही मसले के अंदर, अगर हम हुजूर अलैहि सलाम की सीरत को इख्तियार करने लग जाएँ तो आइए मैं और आप, ये अल्लाह ने ये मुझे बड़ी खुशी हुई, मुसर्रत हुई। मैं असल थका हुआ आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी गुफ्तगू की अल्लाह ने हिम्मत दे दी, तौफीक दे दी, तो बड़ी मुसर्रत हुई। ऊपर नीचे कितना हुजूम आशिकां है, और मैं समझता हूँ कि इस उम्मत पे और इस्लाम पे अल्लाह का कितना फजल है कि इस दौर के अंदर भी जो ज़वाल उम्मत का दौर है, इस दौर के अंदर भी हुजूर की मोहब्बत सीनों में रखी हुई है। इस दौर में भी इस्लाम का प्यार अल्लाह ने सीनों में रखा हुआ है। तो ये इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि अल्लामा साबिर अयूब साहब का शुक्रिया इन्होंने जिस तरह अदा किया, हालांकि वो भी एक मदारस का नेटवर्क चला रहे हैं, और हम देखते हैं कि ये जिस तरह तनाव होता है बरादरियों में, तो मदारस का मदारस वालों के साथ तनाव होता है। लेकिन ये अजीब है, जब हमारी मंजिल एक है तो ऐसा क्यों है? तो इनका उनके बारे में ये जज्बा और उनके जज्बात, इनके बारे में मैं आज से 10 साल 8 साल पहले भी यहाँ आया था, और ये आज भी अल्लामा ज़ुबैर साहब का भी इसरार था। तो कितने ज़ोर से मुझे अल्लामा साहब साबिर अयूब साहब ने कहा कि आपने आना है, तो इन दिनों के अंदर निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं आ गया। हालांकि होता ये है कि एक जामिया का जो मोहतमिम होता है उसकी आरज़ू होती है कि फ़लाँ साहब मेरे पास आएँ और ये किसी और के पास ना जाएँ। तो ये मैं कहता हूँ आपके इलाके में कितना अल्लाह ने प्यार रखा हुआ है, इस प्यार को मज़ीद फ़रोग़ दें और इसको और बढ़ाएं ज़्यादा। और जो है वो एक इस माहौल को, ये अगर माहौल इस तरह कायम रहा तो इंशाअल्लाह यहाँ कुरान का नूर, हदीस रसूल का नूर फैलेगा, तो अतराफ़ के अंदर नूर ही नूर नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह। तो मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ, अल्लामा ज़ुबैर असलम साहब के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनको बरकतों से माला माल फरमाए। इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ज़ाहिर है कुछ चेहरे सामने होते हैं, कुछ चेहरे सामने नहीं होते हैं, लेकिन जो है वो कामों के अंदर उनका किरदार भी उसी तरह होता है। तो इनसे तो हमारी शनासाई है, लेकिन इनके साथ जो टीम है, अल्लाह ताला उनको इतना अता करे कि कोई दुनिया में कमी न छोड़े और आखिरत में भी कोई कमी न छोड़े। और अल्लाह इसी तरह इनको मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और इस जो नए दर्सगाह का आगाज़ अल्लामा मेरवी साहब ज़ीदा मजदूहू के हाथों से रखवाया गया है, अल्लाह ताला इसको भी फ़रोग़ अता फ़रमाए और बहुत जल्द बनाते इस्लाम के लिए ये दर्सगाह भी इस माहौल में चमकती हुई दिखाई दे। मैं सोचता हूँ कभी कि जिस तरह हम यहाँ ज़मीन पे खड़े होकर देखते हैं तो आसमान पे जगह जगह सितारे हमें नज़र आते हैं टमटमाते हुए। तो कहते हैं, जो साइंसदान कहते हैं, वो कहते हैं कि छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये हैं ये बहुत बहुत बड़े, चूँकि फासला इतना है तो छोटे छोटे टमटमाते हुए चिराग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ खड़े होकर ऊपर से सितारे देखते हैं, तो ऊपर वाले फरिश्ते जब नीचे देखते होंगे तो ये मस्जिदें, ये दर्सगाहें उनको चमकती हुई दिखाई देती होंगी और यूं ज़मीन जगमग जगमग करती उनको दिखाई देती होंगी। और उन्हें फिर जिब्रील जाके बताते होंगे कि मैंने देखा है वहाँ बड़े बड़े दारुल उलूम भी हैं और मस्जिदें भी हैं। तो आसमान वाले ज़मीन को हैरत से चमकता हुआ देखते होंगे, हम आसमान को चमकता हुआ देखते हैं।
मैं पिछले दिनों के अंदर बल्कि आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ तो मैंने फातिहा के लिए आना ही था, तो साथ ये एक जो है वो सफ़र में दो काम हो गए। तो अल्लामा साबिर अयूब साहब की वालिदा मोहतरमा पिछले दिनों में इंतकाल कर गई और अल्लामा ज़ुबैर असलम साहब की वालिदा माजिदा भी कुछ अरसा कबल इंतकाल कर गई। तो माएँ तो कभी फरामोश नहीं होती, और ये जो भी तरबियत होती है पीछे माओ की तरबियत का रंग होता है। माओ ने लाल दिए होते हैं दीन के रास्ते के अंदर, और फिर वो फरोज़ा कर रहे होते हैं, और ये वो सदका जारिया है जो उन माओ को पहुँचता है, जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे इन दोनों दोस्तों की माओ को गुफ़रान और रहमत के पर्दों में ढांपे और उनको हशर के दिन और जन्नत में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ा में शामिल फरमाए, और अल्लाह ताला उनके सगायर कबायर माफ़ फरमाए, और इनकी औलाद जो साले आमाल और ये दरसगाहें कायम किए बैठी हैं, इसका अजर अल्लाह ताला उनको उखरवी और बरज़खी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। कार मा आखिर शुदो आखिर ज़े मा कार नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़े जाएँ, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर दी जाएँ, बख्त की बहारें नसीब हों, मुक़द्दर की ख़ज़ाएँ रुख़सत फरमा दी जाएँ। अल्लामा असलम ज़ुबैर साहब, इनके जुमला रफ़ाक़ाए कार, इस इदारे के मुआमिनीन, मुतअल्लिकीन, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, मुतअल्लिमीन और मुतअल्लिमात, बच्चे, हमसायगी में बसने वाले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता कर। जिसने इस दरसगाह की तामीर में एक ईंट भी पेश की, अल्लाह उसे भी जज़ा दे, बल्कि जिसने सड़क से गुज़रते हुए इस दरसगाह को मोहब्बत की नज़र से देख भी लिया है, अल्लाह उसको भी जज़ा अता कर दे। यहाँ जो तालीम व ताल्लुम के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं अल्लामा साहब के रफ़ाक़ाए कार, और यहाँ जो दीगर खिदमात सरअंजाम इंतज़ामी उमूर में दे रही है, लंगर पका रहे हैं, झाड़ू भी देते हैं, अल्लाह सबको जज़ा अता कर दे। जितने उलमा तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। जहाँ जहाँ जो भी दीन के काम कर रहे हैं, अल्लाह उन कामों में इन्हें बरकतें अता फरमा। अल्लाह जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं, वापस घरों में पहुँचने से पहले पहले इस नूरानी इज्तिमा की बरकतें सबके घरों तक पहुँचा दे। अल्लाह सबके घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा। मेरे वतन की खैर फरमाना, मेरे मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम नसीब फरमाना, सियासी इस्तेहकाम नसीब फरमाना, मेरे मुल्क को मुआशरती हुस्न अता कर देना, मेरे मुल्क को साले नूर और उजाले अता कर देना, हर खैर हर बरकत इस वतन का मकसूम कर देना, जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदात की हिफाजत फरमाना। अल्लाह इस मुल्क को हकीकी क़ियादत नसीब फरमाना, निज़ाम मुस्तफ़ा का सवेरा तलू कर देना। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व आलिहि वसहबिहि। तमामी अहबाब का बेहद शुक्रगुज़ार